होगी दिव्या अग्रवाल का। दिव्या, जरा आप बताएं क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में भी हजारों की संख्या में भीड़ है। रमन हमें दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग निगम बोध घाट भी पहुंचे हैं। आप दिखाएं तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल रवि, सीधा वो तस्वीरें, चूंकि आईटीओ पर जो काफिला है अब वो पहुंच चुका है। देखिए किस तरीके से अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब ये देखिए आईटीओ का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो काफिला है वो पहुंच चुका है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियां मौजूद हैं, आसपास जो कार्यकर्ता हैं उनकी भारी भीड़ है और लगभग बताया जा रहा है कि 20 से 30 मिनट का जो वक्त है वो लगेगा यहाँ से निगम बोध घाट पहुंचने पर। और चूंकि राजकीय सम्मान जो है वो यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है, तो देखिए अब किस तरीके से जो तीनों सेना की गाड़ियां होती हैं उसके साथ ये जो काफिला है वो यहाँ पर चलता हुआ है। ट्रक जो है वो सजाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया के लिए एक अलग वैन की व्यवस्था भी की गई है। और अब ये अंतिम यात्रा की वो तस्वीर जिसे देखकर आज पूरा देश जो है वो गमजुदा नजर आ रहा है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, साथ ही साथ चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने अब तक सबसे बड़ा जिनका कार्यकाल रहा है। और देखिए ये यहाँ से ये गुजरती नजर आ रही है वो अंतिम यात्रा और किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तेजी से जो कार्यकर्ता हैं वो साथ साथ यहाँ पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। और देश अमर रहे राहुल गांधी को हम देख सकते हैं कि जो ट्रक है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है उसमें राहुल गांधी जो है वो खुद मौजूद हैं और साथ ही साथ जो परिवार है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो भी यहाँ पर ट्रक में बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये वो तस्वीर जिसे देखकर आज पूरे देश की आंखें नम है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने अपना गुरु खो दिया, मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया। सुशील कुमार शिंदे की तरफ से कहा गया कि एक जेंटलमैन जो है वो आज चला गया। ओबामा ने कहा कि देखिए किस तरीके से जो सुधारों को लेकर उन्होंने बड़ा काम तो साफ तौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफर, अंतिम सफर, अनंत यात्रा पे निकले डॉक्टर मनमोहन सिंह। आईटीओ से उनका अब ये कह सकते हैं कि जो वाहन था वो वहां से आगे निकल गया है, निगम बोध घाट में बस थोड़ी देर बाद पहुंचने वाला है। वहां से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सब उनको वहां पे श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। स्टूडियो में एक बार फिर मैं रुक करूंगा। और साफ तौर से एक सवाल जो यहां पे उठा है, मैथिली जी आपसे सवाल उठा रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जब अटल जी का हुआ था, मतलब ये कहें कि राजनीति नहीं करनी चाहिए तो एकदम से अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ वहीं पे ही उनको स्मारक स्थल उनका बना दिया गया। लेकिन अब ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए ये देरी की गई। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस विषय पर जिस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो प्रश्न उठाना वाजिब नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज कांग्रेस मांग कर रही है उनके स्मारक की कि जहां वो अपना पंचतत्व में विलीन होंगे वहीं उनका जो है स्मारक बनना चाहिए। मेरा मानना है कि कांग्रेस को तो आज यदि सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देनी है तो कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को आज माफी मांगनी चाहिए 1984 के सिख नरसंहार पे। क्योंकि जिस बार बार एक पॉइंट रेज किया जा रहा है कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार से सिखों पे अत्याचार हुआ, उनका नरसंहार हुआ, जिससे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत आहत रहे, वो उस समय में आरबीआई के गवर्नर थे 1984-85 में। और उस समय में जिस प्रकार से देश के अंदर कत्लेआम हुआ सिखों का, उन्होंने इस बात को अंदर खाने रेज भी किया लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस जो ओछी राजनीति से ऊपर उठकर यदि सच में कांग्रेस के नेतृत्व को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देनी हो तो वो आज दोनों हाथ जोड़कर उनकी पार्थिव शरीर के सामने स्वीकार करें कि हमसे पाप हुआ था, हमने जो सिखों का नरसंहार करवाया था हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ किया जाए। मेरा यह मानना है कि ये सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को होगी। और इसके अलावा यदि कोई भी मांग होती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो केवल और केवल राजनीतिक थोड़ी सी तो देरी हो, ये आप कह रहे हैं मांग है, वो राजनीतिक मांग और कुछ नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
उनके पार्थिव शरीर को यदि आप पंचतत्व में विलीन होने से रोक रहे हैं केवल इसलिए कि स्मारक वाली बात है, तो ये सच में बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात होगी। क्योंकि एक व्यक्ति, हमारे शास्त्रों, 20 सेकंड, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है जब एक व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है तो उसकी आत्मा जो है वो तब तक मुक्त नहीं होती जब तक कि उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन नहीं किया जाता। यदि खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, ये सब लोग ये सोच रहे हो कि परेशान किया जाए, नहीं, इस पे बहुत ज्यादा विवाद नहीं किया, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे अटल जी का जहां पे अंतिम संस्कार हुआ वहीं पे स्मारक स्थल बना दिया गया। अगर उनका निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार होता है, स्मारक स्थल फिर बाद में बनाया जाता है, इसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। हम अंतिम सफर की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल